हेलो एवरीवन, क्या सबके वेलकम बैक टू पॉजिटिव जैसा फार्मा। कि सबको पता है जीपेट का एप्लीकेशन फॉर्म आज 1 अप्रैल से स्टार्ट हो जाएगा और 25 मई को इसका एग्जामिनेशन होना है। क्या कुछ क्वेश्चंस रहने वाले हैं, आपको डिटेल नोटिफिकेशन में मिल जाएगी उसकी वीडियो भी। और सबसे ज़्यादा क्वेश्चन जो किस पोर्शन सब्जेक्ट से रहने वाले हैं, फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री एंड फार्मास्यूटिक्स के सब्जेक्ट से 38 क्वेश्चन रहने वाले हैं। इस वीडियो लेक्चर में बात करेंगे 15 मोस्ट चैलेंजिंग इंपॉर्टेंट और डिफिकल्ट क्वेश्चन फ्रॉम मेडिसिनल केमिस्ट्री पार्ट। मेडिसिनल केमिस्ट्री से हम लोग देखेंगे 15 डिफिकल्ट क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर्स के नाइपर और जीपेट एग्जाम्स में हैं। तो क्या कुछ वो क्वेश्चन रहने वाले हैं जानेंगे इस वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं। हियर आर द फर्स्ट क्वेश्चन फ्रॉम मेडिसिनल केमिस्ट्री पार्ट आउट ऑफ 15 क्वेश्चंस। These are very difficult and challenging questions from the previous year GPAT and NIPER examinations. फर्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट द प्रोड्रग। प्रोड्रग क्या होता है, कौन सा कंसेप्ट है प्रोड्रग का, क्या है। फर्स्ट, प्रोडक्ट आर इनएक्टिव फॉर्म ऑफ ड्रग्स दैट रिक्वायर मेटाबॉलिक एक्टिवेशन। प्रोडक्ट ऑलवेज एग्जिबिट्स लोअर बायोअवेलेबिलिटी देन अदर एक्टिव ड्रग। प्रोडक्ट आर ओनली यूज्ड इनहांस लिपोफिलिसिटी। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए होगा। जो प्रोडक्ट्स होते हैं आपका एक्टिवेट होते हैं आफ्टर मेटाबॉलिक, आफ्टर जब हम लोग उसको डाइजेस्ट इनगल्फ करते हैं उसके बाद वो आपके एक्टिव फॉर्म में आपके आते हैं। जैसे कि आपका जो कोडेन होता है, कोडेन आपका जैसे कि इफेक्ट शो करता है आफ्टर ब्रेकडाउन उसका होता है, वो आपका मॉर्फिन के एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट होता है कोडेन आपका। तो आपका फर्स्ट आंसर है प्रोडक्ट कंसेप्ट का आपका कि प्रोडक्ट जो है इनएक्टिव फॉर्म ऑफ ड्रग्स रहते हैं डेट रिक्वायर मेटाबॉलिक एक्टिवेशन। हियर आर द एक्सप्लेनेशन। प्रोडक्ट आर केमिकली मॉडिफाइड एक्टिव inactive precursors that undergo enzymatic and chemical transformation of body release द एक्टिव ड्रग। इनालप्री प्रोडक्ट उसका जो एक्टिव फॉर्म जो आपका फार्माकोलॉजिकल एक्टिविटी शो करेगा वो आपका इनालाप्रिलेट है। ठीक है, वो सारी चीज़ें प्रोडक्ट बायोएक्टिव पे कोई वैसा खासा इफेक्ट नहीं करता। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। और ये जो क्वेश्चन आपका पूछा गया था जीपे 2021 के अंदर आपका आया था। ये सेकेंड, विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शनल ग्रुप इज मोस्ट ससेप्टेबल टू हाइड्रोलिसिस इन एक्वा सोल्यूशन। एक्वा सोल्यूशन में जो हाइड्रोलिसिस के ऊपर आपका कौन सा फंक्शनल ग्रुप ज़्यादा ससेप्टेबल है, अमाइड, ईस्टर या ईथर। करेक्ट आंसर इज आपका ईस्टर। जो ईस्टर ग्रुप होता है वो आपके एक्वा सोल्यूशन में हाइड्रोलिसिस के लिए ज़्यादा ससेप्टेबल होता है। ऐसा क्यों होता है? ईस्टर्स आर प्रोन टू हाइड्रोलिसिस बिकॉज दे कंटेन पोलर सी डबल ओ बॉन्ड। आपका कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड करता है जिसकी वजह से न्यूक्लियोफिलिक अटैक बाय वाटर एंजाइम स्टरेज। ठीक है, एग्जांपल एस्पिरिन हाइड्रोलिसिस टू सैलिसिलिक एसिड एंड एसिटिक एसिड। ये आपका आया था जीपेट 2029 में आपका आया था, 2019 के अंदर आपका ये पूछा गया था क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, ड्रग यूज एन इरिवर्सिबल इन्वर्टर ऑफ माओ मोनोएंजाइम ऑक्सीडेज, फेनल्जाइन, मोक्लोबेराइड, सेलिगिलाइन। तो करेक्ट आंसर इज आपका फेनल्जाइन। क्यों? फेनल्जाइन इज नॉन सेलेक्टिव इरिवर्सिबल माओ इनहिबिटर यूज्ड इन डिप्रेशन ट्रीटमेंट। इट फॉर्म अ परमानेंट कोवलेंट बॉन्ड विद द एंजाइम। मैक्लोमाइड नहीं है, वो रिवर्सिबल है। और आपका सेलिगिलाइन माओ बी के लिए है। ठीक है, बट यूज इन पार्किंसन डिजीज नॉट एज नॉन सेलेक्टिव माओ इनहिबिटर। और ये क्वेश्चन आपका आया था नाइपर 2020 के अंदर आपका ये क्वेश्चन पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच फंक्शनल ग्रुप इज सल्फोनामाइड इज एसेंशियल फॉर एंटीबैक्टीरियल एक्टिविटी। ये एस आर से आपका क्वेश्चन है, सार से स्ट्रक्चर एक्टिविटी रिलेशनशिप से क्वेश्चन है। कौन सा फंक्शनल ग्रुप सल्फोनामाइड में जो एंटीबैक्टीरियल एक्टिविटी के लिए इंपॉर्टेंट होता है? सल्फोनामाइड, पैरामिनो या फिर कार्बोक्सिलेज, कार्बोक्सिल ग्रुप। जो करेक्ट आंसर आपका बी, पैरामिनो ग्रुप जो आपका होता है वो आपका एक्टिविटी देता है एंटीबैक्टीरियल, जो पाबा ग्रुप के साथ आता है। एक्सप्लेनेशन क्या है इसका? पैरामिनो ग्रुप एट द पैरा पोजिशन टू द सल्फोनिल ग्रुप एसेंशियल फॉर एक्टिविटी, इट मिमिक्स पाबा पैरामिनो बेंजोइक एसिड ब्लॉकिंग बैक्टीरियल फोलेट सिंथेसिस। एग्जांपल सल्फिनालिनामाइड। ये आपका जीपेट 2020 में क्वेश्चन आया था। SAR of benzodiazepine suggests substitution at which position enhance anxiolytic activity? Position 1, 2 or 7. The correct answer is option C, 7. पोजीशन जो आपका 7 है वो इलेक्ट्रिक एक्टिविटी सब्सटीट्यूशन के लिए होता है, जैसे क्लोरीन हो गया, आपका नाइट्रेट्स हो गए। इन्हांसेस एंग्जियोलाइटिक एक्टिविटी बाय इंक्रीजिंग रिसेप्टर बाइंडिंग टू गाबा ए रिसेप्टर। एग्जांपल डाइजापाम जो आपका Cl ग्रुप लगा रहता है 7th पोजीशन पे। ये आपका आया था 2018 के अंदर क्वेश्चन। नेक्स्ट जो है, विच ऑफ द फॉलोइंग एंटी कैंसर ड्रग एड बाय इनहिबिटिंग डीएनए पॉलीमरेज। कौन सा एंटी कैंसर ड्रग का जो मोड ऑफ एक्शन होता है वो डीएनए पॉलीमरेज को इनहिबिट करके होता है? मेथोट्रेक्सेट, साइट्राबाइन एंड डॉक्सोरोबिसिन। द आंसर इज साइट्राबाइन के, जो आपका वो आपका डीएनए पॉलीमरेज को इनहिबिट करके काम करता है। साइट्राबाइन एरासी इज अ pyrimidine analog that inhibit DNA polymerase leading to chain termination during DNA replication. It used in leukemia treatment. ठीक है, ये आपका आया था नाइपर 2021 के अंदर, ये आपका क्वेश्चन पूछा गया था नाइपर 2021 में। डॉक्सोरोबिसिन आपका डीएनए के साथ इंटरकैलेट्स करता है टोपो आइसोमेरेज 2 के साथ, प्रिवेंट डीएनए अनकॉइलिंग। इन पेनिसिलिन एसएआर विच मॉडिफिकेशन लीड्स टू बीटा लैक्टिमेज रेसिस्टेंस। पेनिसिलिन के एसएआर में बीटा लैक्टिमेज का रेजिस्टेंस करने के लिए कहाँ पे मॉडिफिकेशन करना पड़ता है?
ऑप्शन ए एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप एट अल्फा कार्बन, इंट्रोडक्शन ऑफ बल्की साइड चेन एट एसाइल ग्रुप, रिप्लेसमेंट ऑफ सल्फर विथ ऑक्सीजन इन द थायज़ल्डिन रिंग। इससे यार थोड़ा सा आपको पढ़ना पड़ेगा, इंपॉर्टेंट है मेडिसिनल केमिस्ट्री में ये। जो इसका करेक्ट आंसर आपका बी है, बल्की साइड चेन आपका एसाइल ग्रुप के अंदर बल्की साइड चेन आपका ऐड करना पड़ता है। बल्की साइड चेन एसाइल ग्रुप एग्जांपल मिथॉक्सीऑक्सामाइन ग्रुप, हाइंडर बीटा लैक्टिमेज एक्सेस प्रिवेंटिंग हाइड्रोलिसिस एग्जांपल ऑक्सासिलिन एंड मिथिसिलिन ड्रग्स आपके रहते हैं। ये आपका क्वेश्चन आया था जीपेट 2019 के अंदर आपका क्वेश्चन पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग एंटीबायोटिक्स इनहिबिट बैक्टीरियल प्रोटीन सिंथेसिस ऑफ बाइटिंग 50S राइबोसोम। जो आपका 50S राइबोसोम सब यूनिट था उससे कौन सा एंटीबायोटिक जो आपका है वो इनहिबिट करता है आपके बैक्टीरियल सिंथेसिस को बाइंड करके, टेट्रासाइक्लिन, इथ्रोमाइसिन या स्ट्रेप्टोमाइसिन। द करेक्ट आंसर इज आपका इरिथ्रोमाइसिन। वो आपका 50S राइबोसोमल सब यूनिट से बाइंड करके आपका एंटीबैक्टीरियल एक्टिविटी शो करता है। टेट्रासाइक्लिन आपका 30S से बाइंड करता है, इरिथ्रोमाइसिन आपका मैक्रोलाइड एंटीबायोटिक्स वो 50S से बाइंड करता है, और स्ट्रेप्टोमाइसिन आपका 30S से बाइंड करता है, जो कि mRNA को मिसरीडिंग करता है और ये tRNA की बाइंडिंग को इनिबिट करता है। और यहाँ पे आपका ट्रांसलोकेशन की वजह से जो पेप्टाइड चेन उसको इनिबिट करता है ग्रुप। ये आपका जीपेट 2021 में पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच ड्रग सेलेक्टिव बीटा एडिनर्जिक ब्लॉकर यूज फॉर हाइपरटेंशन। बीटा 1 एडिनर्जिक ब्लॉकर्स आपके कौन से हाइपरटेंशन में यूज होते हैं, प्रोपेनोल, एटिनोलोल या लाबिटेलॉल। द करेक्ट आंसर इज एटिनोलॉल। आपको फार्माकोलॉजी का पूरा हाइपरटेंशन के बारे में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको है, इधर आपको कॉर्नर में देखने को मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी उसकी, देख सकते हैं। एटिनोलॉल आपका जो है बीटा 1 एडीआर ब्लॉकर आपका है सेलेक्टिव। जो प्रोपेनोल सेलेक्टिव बीटा ब्लॉकर है जो कि बीटा 1 बीटा 2 दोनों के लिए, एटिनोल सेलेक्टिव बीटा 1 ब्लॉकर है जो हार्ट रेट को और कार्डियक आर्टरी को रिड्यूस करके हाइपरटेंशन को कम करता है। लाबिटेलॉल आपका नॉन सेलेक्टिव बीटा ब्लॉकर है, उसके साथ साथ वो अल्फा 1 ब्लॉकिंग भी करता है। ठीक है, ये आपका जीपेट 2020 में क्वेश्चन पूछा गया था। टेंथ क्वेश्चन आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग इज डोपामीन एगनिस्ट यूज्ड इन पार्किंसन डिजीज, हेलोपेरिडोल, ब्रोमोक्रिप्टिन एंड सेलेगिलिन। कौन सा ड्रग आपका पार्किंसन डिजीज में डोपामीन अगेनिस्ट की तरह यूज़ होता है। आपका जो करेक्ट आंसर है वो ब्रोमोक्रिप्टिन। आपका ब्रोमोक्रिप्टिन आपका ड्रग यूज़ होता है एज अ डोपामीन एगनिस्ट। हेलोपेरिडोल आपका डोपामीन एंटागनिस्ट है जो स्निजोफ्रेनिया में आपका यूज़ होता है, ना कि पार्किंसन में। ब्रोक्रिप्टिन आपका डोपामीन एगनिस्ट स्टिमुलेटिंग डोपामीन रिसेप्टर टू काउंटरएक्ट पार्किंसन सिम्टम्स। सेलेगिलिन आपका माओ इनहिबिटर भी पहले क्वेश्चन होता देखा गया था, जो कि डोपामीन को प्रिवेंट करता है आपके ब्रेक डाउन होने से। ठीक, ये क्वेश्चन आपका नाइपर 2019 में पूछा गया था, नाइपर एग्जामिनेशन, वो भी इसका भी एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो 11th, विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग इनहिबिट एचएमजी कोएन रिडक्टेज की एंजाइम इन कोलेस्ट्रॉल बायोसिंथेसिस। एचएमजी कोएंजाइम जो आपके लिपिड्स के होते हैं, हाइपरलिपिडीमिया में आपके यूज़ होते हैं, एट्रोबास्टेटिन, जेमिफ्रिब्रोजिल एंड एस्टिमेमा। करेक्ट आंसर आपका एट्रोबास्टेटिन। स्टेटिन जो आपके होते हैं वही आपके एंटीलिपिडेमिक ड्रग्स जो होते हैं। एट्रोबास्टेटिन इज एचएमजी कोएन रिडक्टेज इनहिबिटर, स्टेटिन क्लास की ड्रग है जो कि कोलेस्ट्रॉल सिंथेसिस को इनहिबिट करता है, जिसकी वजह से जो आपका एलडीएल लेवल्स उसको कम करने में मदद करता है, लो डेंसिटी आपके लो डेंसिटी लिपिड्स को। गेमफ्रिजिल आपका फाइब्रेट्स है विच एक्टिवेट पीपार अल्फा टू इंक्रीज फैटी एसिड ऑक्सीडेशन। ये आपका एचएमजी रिडक्शन नहीं करता। एटमेजन इनहिबिट इंटेस्टाइनल कोलेस्ट्रॉल एब्जॉर्प्शन नॉट कोलेस्ट्रॉल सिंथेसिस। ये एब्जॉर्प्शन को रोकता है, ना कि उसके सिंथेसिस को। ये आपके 2018 में पूछा गया था जीपेट में। क्वेश्चन थोड़ा लेंथी है, क्वेश्चन थोड़े से वर्ड हार्ड है, बट बहुत आसान, अगर थोड़ा सा पढ़ा जाए तो आसान भी है वो। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, विच न्यूरोट्रांसमीटर इम्बैलेंस प्राइमरी रिस्पॉन्सिबल फॉर पार्किंसन डिजीज। डिक्रीज डोपामिन, इसके रिलेटेड क्वेश्चन था। डोपामिन इंक्रीज एसिटाइलकोलिन, इंक्रीज डोपामिन डिक्रीज एसिटाइलकोलिन, डिक्रीज सेरोटोनिन एंड इंक्रीज नॉरएपिनेफ्रिन। डोपामिन की वजह से ही होता है, आपका जो पहला आंसर है ए, डोपामिन आपका कम हो जाता है और एसिटाइलकोलिन आपका बढ़ जाता है। जो करेक्ट है, पार्किंसन इज कॉज्ड बाय डोपामिनर्जिक न्यूरॉन डिजनरेशन इन सब्सटेंशिया नाइग्रा लीडिंग टू डिक्रीज डोपामिन एंड रिलेटिव एक्सेस एसिटाइलकोलिन। जो आपका स्निजोफ्रेनिया में आपका डोपामिन बढ़ जाता है, ठीक है, आपका इनकरेक्ट है वो। और सेरोटोनिन एंड इम्बैलेंस जो आपका होता है नॉरएपिनेफ्रिन का, वो आपका डिप्रेशन में होता है। ये क्वेश्चन आपका आया था 2020 के जीपेट के अंदर। ये आपका नियोप्लास्टिक एजेंट से आपके ड्रग्स हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग एंटी कैंसर ड्रग एक्ट एज एन एल्कलाइटिंग एजेंट। जो आपके एल्कलाइटिंग मस्टर्स के साथ मिथोट्रेक्सेट, साइक्लोफॉस्फेमाइड एंड 5-फ्यूरासिल। साइक्लोफॉस्फेमाइड इज करेक्ट आंसर, 5-फ्यूरासिल, मिथोट्रेक्सेट। मिथोट्रेक्सेट आपका एंटी मेटाबोलाइट ड्रग है, इनहिबिट डाइहाइड्रोफोलेट रिडक्टेज की तरह काम करता है। तो करेक्ट आंसर आपका बी था, साइक्लोफॉस्फेमाइड, जो नाइट्रोजन मस्टर्ड एल्कलाइटिंग एजेंट्स में आते हैं, जो कि डीएनए के क्रॉस लिंक को रोक के सेल लेंथ आपका करते हैं। 5-फ्यूरासिल आपका पायरिडीन एनालॉग है, इनहिबिटिंग थायमिडिलेट सिंथेसिस। ये आपका क्वेश्चन पूछा गया था नाइपर 2021 के अंदर, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। एंटी कैंसर आपका बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, उसकी क्लासिफिकेशन जरूर से जरूर पढ़ें। विच ऑफ द फॉलोइंग एंटीवायरल ड्रग न्यूरोसेमाइड
मिनिडेज इनिबिटर यूज इन ट्रीट इन्फ्लुएंजा, एंटीवायरल ड्रग इन्फ्लुएंजा में यूज होने वाला एसाइक्लोवीर, ऑस्टेलामिवीर और जाइडोविडीन। द करेक्ट आंसर इज ओसेल्टामिवीर, आपका जो करेक्ट आंसर है। एसाइक्लोवीर एंटी हर्पिस ड्रग है आपका, इनिबिट वायरल डीएनए पॉलीमरेज। ऑस्टामिर आपका टेमीफ्लू के नाम से भी जाना जाता है, जो कि न्यूरोमाइनिडेज इनिबिटर्स है, प्रिवेंटिंग रिलीज ऑफ इन्फ्लुएंजा फ्रॉम होस्ट सेल। जाइडोविडीन आपके जो है रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज इनिबिटर है, HIV ट्रीटमेंट के अंदर आपका यूज होता है, और ये क्वेश्चन आपका 2019 जीपेट में पूछा गया था। लास्ट क्वेश्चन बट नॉट लीस्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑपियोइड एनाल्जेसिक मिक्स्ड एगनिस्ट एंटागोनिस्ट, जो कि मिक्स्ड ऑपियोइड एनाल्जेसिक किसको कहते हैं, मॉर्फिन, नाल्बुफिन और फेंटानिल। जो करेक्ट आंसर है आपका इसका नाल्बुफिन है, जो कि ऑपियोइड एनाल्जेसिक इज अ मिक्स्ड एगोनिस्ट और एंटागोनिस्ट दोनों की तरह काम करता है। जीपेट 2018 में पूछा गया था ये क्वेश्चन। नाल्बुफिन, जो आपके नाल्बुफिन है वो कापा ऑपोइड रिसेप्टर एगोनिस्ट है एंड म्यू ऑपोइड रिसेप्टर एंटागोनिस्ट है, मिक्सिंग, और इसी वजह से इसको मिक्स्ड एगोनिस्ट एंटागोनिस्ट, जो कि एडिक्शन पोटेंशियल को कम करने में हेल्प करता है। फेंटानिल आपका पोटेंट म्यू रिसेप्टर एगोनिस्ट है आपका ऑपोइड, ठीक है, और आपका मॉर्फिन भी आपका ऑपियोइड जो है म्यू रिसेप्टर के, जो सीवियर पेन के लिए यूज़ होता है। ये आपके कुछ 15 थोड़े से डिफिकल्ट कहने के लिए, बस ज़्यादा नहीं, चैलेंजिंग थोड़े से क्वेश्चन थोड़े से लेंदी रहते हैं। अब मेड कैम्प का है, थोड़ा सा वो माइंड के लिए रहता है, काम रहता है, उसके लिए थोड़ा सा दम लगाता है, बट कोई ना, ईजी रहेंगे। थोड़ा सा पढ़िए, क्लासिफिकेशंस पे ध्यान दीजिए, इसे आप थोड़ा सा देखिए पॉइंट्स, और प्रिपरेशन को तैयार रखिए। कोई भी कन्फ्यूज़न, कमेंट और सजेशंस हो, कमेंट करिए, व्हाट्सएप कर सकते हैं आप। फॉलो फॉर मोर पॉजिटिव फार्मा। थैंक यू वेरी मच, गुड लक।